हेलो फ्रेंड्स, स्टडी सिम्टम में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं परसेंटेज का पार्ट 1। परसेंटेज एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसके ऊपर क्वांट के बहुत सारे चैप्टर डिपेंड करते हैं। परसेंटेज वही है जो हम छोटी क्लास में पढ़ते थे, बस फ़र्क ये है कि हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, जिसके लिए हमें परसेंटेज के क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसी ट्रिक्स अपनानी पड़ेगी। तो चलिए इसका शुभारंभ करते हैं। परसेंटेज पार्ट 1, जैसे कि हमने स्कूल में पढ़ा होगा, अगर हमें कहीं जैसे हमें 5% दिया होगा तो हम कैसे लिखते हैं 5% को? 5% को कैसे लिखते हैं हम? 5/100। अब हमें 10% अगर कहीं दिया हो तो हम उसको कैसे लिखते हैं? 10% को कैसे लिखते हैं हम? 10/100। 10% कैसे लिखते हैं हम? 10/100। और इसको हमें सिंपल फॉर्म में लिखना है तो हम 0 से 0 काट देंगे और 1/10 लिखेंगे। अब ये सिंपल फॉर्म हमें याद रखनी है ताकि हमें ये सॉल्व करने की ज़रूरत ना पड़े आगे क्वेश्चन में। तो अगर बाई चांस जैसे हमें 10% दिया हो, हमें 70 का हमें 10% निकालना है, तो 70 का 10% जब हम निकालेंगे तो हम इसको सॉल्व करने नहीं बैठेंगे, सीधा हमने क्या करना है, 0 कैंसिल कर देनी है। 10% में एक 0 लगी होती है तो उसके पीछे जितनी भी 0 लगी है या डिजिट होगा, या तो उसके एक डिजिट छोड़ के, जैसे इसके पीछे 75 है, इसके पास 0 नहीं है तो हमने क्या करना है, सीधा यहाँ पे पॉइंट लगाना, एक डिजिट छोड़ के हमने पॉइंट लगा देना। अगर यहाँ पे 70 जैसे 70 है सपोज करो, तो हमने 0 काट देनी है। तो अगर 70 का 10% कितना हुआ? 70 का 10% हुआ 7, और 75 का 10% कितना हुआ? 7.5। तो हमने इसका सिंपल फॉर्म याद रखने, जैसे 50 का 1/2, 25 का 1/4, 10 का 1/10, 5% का 5/100। तो हमने क्या करना है, इसकी सिंपल फॉर्म याद रखनी है और डायरेक्ट उस क्वेश्चन में उसको अप्लाई कर देना है, जिससे हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होएगा। मैंने ऐसे ही चार्ट बनाया है, आगे आपको दिखाऊंगा। तो चलिए उस चार्ट को देखते हैं। जैसे कि इस चार्ट में आप देख सकते हो, मैंने परसेंटेज की सिंपल वैल्यू लिख दी है। जैसे 50% की मैंने 1/2 लिखी है, जो 50% को काटने के बाद आती है। वैसे 25% की 1/4, 16.67% की 1/6, 12.5% की 1/8, 10% की 1/10, 33.3% की 1/3, 20% की 1/5, 14.2% की 1/7, 11.11% की 1/9, और भी बहुत सारी वैल्यूज़ हैं जो कॉमनली यूज़ होती हैं। हमें क्या करना है, इसको सिंपल इसको याद रखना है ताकि जो आगे हमारे क्वेश्चन में हमें इजीली हेल्प कर सके। जैसे कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, वैसे भी 1/2 1/4 आना ही है, तो हम इसको डायरेक्ट याद करेंगे, जिससे हमारे क्वेश्चन की करने की स्पीड बढ़ जाएगी। तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले उससे पहले हम एक फॉर्मूला देखेंगे जो हमारे आगे हेल्प करेगा। तो चलिए इस फॉर्मूले को देखते हैं। ये वो फॉर्मूला है, तो चलिए इस फॉर्मूले को पढ़ते हैं, समझते हैं। इफ़ द परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स आर X% Y%, देन रिस्पेक्टिवली जो नेट परसेंटेज हमारा इंक्रीज या डिक्रीज होगा वो कितना होगा? वो ये होगा, x + y + xy डिवाइड बाय 100। अगर किसी क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 20% इंक्रीज होना है और कोई कॉम्युनिटी 30% डिक्रीज हो जाती है बाद में, तो हमें ये शो करना है कि नेट इंक्रीज या डिक्रीज कितना हुआ। तो हम इस फॉर्मूले में उसको अप्लाई करेंगे। इस फॉर्मूले में जैसे x की जगह हम क्या डाल देंगे, 20% इंक्रीज और 30% डिक्रीज हुआ। डिक्रीज क्या करते हैं, अगर किसी कोई चीज़ डिक्रीज हो रही है मतलब वो माइनस हो रही है, तो क्या करेंगे हम, अगर 20% इंक्रीज हो रही है तो हमने पॉजिटिव, डिक्रीज हो रही है तो नेगेटिव। अब हमें 20% इंक्रीज हुई है तो x का हम 20 डालेंगे, डिक्रीज हो रही है तो -30 इंटू XY मतलब 30 इंटू 20 -600। तो नेट आपके पास इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा जो होगा। अब 0 से 0 कैंसिल हो चुकी है, कितना है ये, कितना है 36 - 20, कितना है आपके पास, माइनस में आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब 36 - 20 कितना हुआ, 16% हमारा डिक्रीज हो रहा है। आगे हम क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मूला अच्छी तरह समझ आ जाएगा। चलिए शुभारंभ करते हैं। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 5% ऑफ 50% ऑफ ₹300 इज़। अभी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। हमने जो पीछे जो शॉर्टकट जैसे 50% का 1/2 हमने पीछे याद किया था, तो हमने उसी तरह उसको यूज़ करना है। चलिए शुरू करते हैं। ये इसका सॉल्यूशन करना। 5% लिख देंगे हम, 5/100 होता है, 5/100 ऑफ का मतलब होता है इंटू, ब्रैकेट में क्या होता है 50% को हम क्या लिखते हैं 1/2 इंटू 300। तो सॉल्व करके क्या आएगा इसका आंसर, 2 से कट गया, 300 कितना है 150 आ गया। 5 से ये कट गया, कितना आया 20 आ गया। अब 0 से 0 कैंसिल होगी, 2 से 15 काटा, कितना है 7.5।
तो ये क्वेश्चन तो मैंने अभी थोड़ा फिर भी इसमें थोड़ा टाइम लगा। जब आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी एक बार तो आप इसको अपने दिमाग में ही कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज 25% ऑफ 25% इक्वल टू। वैसे हमने पिछले जो हमने पॉइंट्स रिकॉल किए हैं 25% को क्या लिख सकते हैं हम 1/4 पर हम अगर हम इसको अपने दिमाग में करें 25% को क्या लिखें 25 डिवाइड बाय 100 इंटू 25 डिवाइड बाय 100। 25 इंटू 25 कितना होता है 625। अब 625 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 इंटू 100 हो गया। अब 4 जीरो हैं तो पॉइंट क्या लगेगा, कितने डिजिट छोड़ के लगेगा 4 डिजिट, 1 2 3 4, मतलब 0.0625 आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर कितना हुआ सी। तो ये आपका आंसर है। अब चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए इसको पढ़ते हैं। इफ 8% ऑफ x इज इक्वल टू 4% ऑफ y देन 20% ऑफ x। जब भी हम ये कैसे क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हमने कोशिश करनी है कि ये क्वेश्चन ऑप्शन से ही सॉल्व हो जाए, हमें सॉल्व ना करना पड़े, जिससे हमारा टाइम बचे। अब ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इसको हम ऑप्शन से करने की कोशिश करेंगे। अगर 8% ऑफ x 4% ऑफ y के इक्वल है, इसका मतलब क्या है, जो 8% x है वो 4% के y के इक्वल, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा, जो 8% ऑफ x है वो 4% बन रहा है, मतलब ये इसका हाफ हो रहा है, ये इसका हाफ हो रहा है। अब आप बताइए 20% ऑफ x कितना हुआ y का, किससे इक्वल है y के 10%। अगर ये इसका हाफ हो रहा है तो 20% ऑफ x क्या बनेगा, इज इक्वल टू 10% ऑफ y। हमने कोशिश करनी है कि सारे जो हमें आंसर है सबसे पहले ऑप्शन से ही हम उसको प्राप्त कर लें। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट परसेंट इज 3% ऑफ 5%। इसका क्या मतलब हुआ कि 3% 5% का कितना है, तो हम क्या करते हैं परसेंटेज में जिसका परसेंट निकालना होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं और जिसमें से निकालना होता है वो हम नीचे लिखते हैं। 3/5 इंटू 100, तो कट करके कितना है, 5 को 100 से कट किया कितना है, 5 to 10 20 इंटू 3 60% आपका आंसर है। तो ऑप्शन क्या हुआ, इसमें से तो कोई है नहीं, तो ऑप्शन क्या हुआ डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल बी 80% ऑफ अ नंबर हुज 200% इज 90। हम आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा, जैसे हम करते थे, जैसे 20 रुपए के 4 केले हैं तो 40 रुपए के कितने केले आएंगे, तो हम कैसे निकालते थे कि एक केला अगर 20 केले अगर 4 के तो एक केला कितना हो 4/20, तो 40 रुपये कितने केले हो, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते, 40 को यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देते। ये क्वेश्चन भी हमने वैसे ही निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। अब 80% ऑफ नंबर हुज 200% इन 90। हमें ध्यान से देखिए, हमें 200% की वैल्यू कितनी गिवन है 90, 200% की वैल्यू हमें 90 गिवन है। अब हमें 80% की वैल्यू निकालनी है। अब 200% की 90 है तो 1% की कितनी हुई 90 डिवाइड बाय 200, 1% की इतनी वैल्यू है, तो अब 80% की कितनी हुई, हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 80 से, तो अब 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसका भी 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से ये 8 कर गया, कितना आया 36%, सॉरी 36 आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज कट बाय 10%, द रिस्टोर इट टू द फॉर्मर वैल्यू द न्यू प्राइस मस्ट बी इंक्रीज बाय। वो कह रही थी कि किसी आर्टिकल का प्राइस हमने 10% कट कर दिया है, अब उसको हमने दोबारा रिस्टोर करने के लिए उस प्राइस को कितना बढ़ाना पड़ेगा। अब ये ऐसे क्वेश्चन मैंने क्या कहा था, ऐसे क्वेश्चन हमने कोशिश करनी पहले ऑप्शन में से किया जाए, अगर नहीं हो रहा तो हमने फिर इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने ऑप्शन में से ट्राई करना है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, वो कह रहा है कि प्राइस ऑफ आर्टिकल इज कट बाय 10%। अब हम 10% जो कट हुआ है, जितना वो कट हुआ है वो हमने ऊपर लिख लेना है,
ऊपर लिख लिया। अब वो अगर सपोज हमारे पास 100% थी, अब वो कट 10% कट होगी तो कितनी बची है वो 90। अगर वो 90 बची है, अब उसको रिस्टोर करना है तो वो 90 से रिस्टोर होगी, मतलब 90 से उसको उठाना पड़ेगा हमें। तो 90 से हम कितना उठाएंगे उसको 10%, तो 10/90 इंटू 100 कितना आया इसका आंसर आपके पास 100/9%, ऑप्शन नंबर सी। आज के लिए इतना काफ़ी है, तो अगला पार्ट आपके लिए जल्द लाऊंगा मैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।